जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। बाबा हमको मुरलियों में सदा सावधान करते रहते हैं और कई बार कहते हैं बच्चे गफलत नहीं करो। तो अभी अव्यक्त मुरलियों में से चंद महावाक्य सुनेंगे। किस प्रकार की गफलत होती है और फिर उसका नतीजा कितना भयंकर हो सकता है, उस चीज को समझकर सतर्क होकर हमको कैसे पुरुषार्थ करना है, उस चीज को अच्छी तरह से जानने के लिए अभी गफलत नहीं करना अर्थात क्या क्या है वो थोड़े से बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। बाप दादा कहते अंत की सीन को अभी समझा रहे हैं बाबा, उस अनुसार ये महावाक्य है। बाप दादा कहते हैं हर कर्मेंद्रिय को योग अग्नि में तपाना है तो फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। विशेष अशुद्ध आत्माओं के वार की बात को लेकर यह बाप दादा कह रहे हैं। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रिया ढीली हुई तो अशुद्ध आत्माओं की प्रवेशता हो सकती है। कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेगी। उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति रूप बनने की आवश्यकता है। किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है, यह भी सोचना। स्नेह बाप दादा और देवी परिवार से रखना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। कई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं। वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है, इसलिए अब शक्ति रूप बनने की आवश्यकता है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। गोपी माता थोड़े ही कहते हैं, इसलिए अब शक्ति रूप का पार्ट बजाना है। ये एक प्रकार की गफलत बताई और अभी कर्मों के ऊपर बाबा बता रहे हैं। जैसे बाप के सम्मुख आने से 1 सेकंड का मिलन आत्मा के अनेक जन्मों की प्यास बुझा देता है, ऐसे ही विमुख होने वाले को भी अनुभव होगा। फिर उन सजाओं से छूटकर अपनी उस स्टेज पर आने में बहुत मेहनत लगेगी। इसलिए पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं कि अब परीक्षा का समय है। ऐसे फिर उल्हना नहीं देना कि हमें क्या मालूम कि इस कर्म की इतनी गुह्य गति है। इसलिए सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अपने से ही अपने आप को सदा सावधान रखो। अब गफलत नहीं करो। अगर जरा भी गफलत की तो जैसे कहावत है, 1 का 100 गुना लाभ भी मिलता है तो 1 का 100 गुना दंड भी मिलता है। ये बोल अभी प्रैक्टिकल में अनुभव होने हैं। इसलिए सदा बाप के सम्मुख सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहो। अब इसमें ही तीसरी बात, अगर योग युक्त है, बच्चे योग युक्त है तो भल नजदीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा। प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव पड़ेगा, पानी आ जाएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान है
वह सेफ रहेंगे। यदि अपनी गफलत नहीं है तो अगर अभी तक कहीं भी नुकसान हुआ है तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण हुआ है। लेकिन अगर महारथी, विशाल बुद्धि वाले और सर्वशक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान पर रहते हैं तो वहां सूली से कांटा बन जाता है, अर्थात वे सेफ रह जाते हैं। इसलिए चाहे प्राकृतिक आपदाएं, चाहे अशुद्ध आत्माओं का वार और फिर कर्मों की गुह्य गति, ये सारा सदा हमको ध्यान में रखना है। ये परीक्षा का समय है, इसलिए कभी कोई भी प्रकार की गफलत ना हो, इसका ध्यान रखना है। ओम शांति।